हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निपा वायरस के बारे में कि आखिर निपा वायरस क्या है और हाल ही में ये इतना चर्चा में क्यों है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो निपा वायरस चर्चा में इसलिए है क्योंकि केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है और यह घटना रविवार 5 सितंबर 2021 की है। और इस घटना से केरल के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है क्योंकि कोविड-19 से केरल पहले से ही परेशान है। अब साथ में एक और वायरस, खतरनाक वायरस निपा वायरस का प्रकोप केरल में देखने को मिल रहा है। और यह सिर्फ केरल के लिए चिंता की बात नहीं है, यह पूरा भारत सरकार के लिए चिंता की बात है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में विश्वास बना के रखना है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम कोरोना वायरस और निपा वायरस से लड़ सकते हैं। अब दोस्तों, आपका सवाल होगा कि सर आखिर ये निपा वायरस है क्या सर? तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब सर, तो जूनोटिक वायरस उसे कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो निपा वायरस एक तरह का जूनोटिक वायरस है। और निपा वायरस पहली बार 1998 में मलेशिया में देखा गया था। मलेशिया के एक जगह है निपा, वहाँ पे यह वायरस देखने को मिला और इसीलिए इसका नाम निपा वायरस पड़ गया। उसके बाद 1999 में सिंगापुर में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि चमगादड़ ने एक फल को खाया और उस फल को सूअर ने खा लिया और सूअर को इंसानों ने खा लिया और इस तरह से इंसानों में निपा वायरस फैल गया। क्योंकि निपा वायरस को फैलाने का काम चमगादड़ करते हैं और चमगादड़ के झूठे फल को सूअर खा लेते हैं और सूअर को इंसान खाते हैं, जिससे सूअरों से इंसानों में निपा वायरस फैल जाता है। तो मलेशिया और सिंगापुर में कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों में भी निपा वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा था। अब बात ये उठता है कि आखिर निपा वायरस इतना खतरनाक क्यों है? तो निपा वायरस खतरनाक इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर निपा वायरस हो जाता है तो इसकी जो मृत्यु है वह 70% चांस होता है मरने का। यानी मृत्यु 70% चांस है, 70% चांस है कि निपा वायरस अगर हो गया है तो मृत्यु हो ही जाएगी। अब कई लोगों के लिए चमगादड़ तो शत्रु बन गया होगा, कई लोगों का तो सबसे कट्टर दुश्मन होगा चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ कोरोना वायरस के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है और निपा वायरस के लिए भी चमगादड़ ही जिम्मेवार है। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि क्या सर निपा वायरस पहले भी भारत में आ चुका है? तो हाँ दोस्तों, निपा वायरस पहले भी भारत में आ चुका है। तो निपा वायरस सबसे पहले भारत में 2001 में आया सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 2007 में देखने को मिला नादिया, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 2018 में देखने को मिला कोझिकोड और मल्लपुरम, केरल में। और फिर से 2021 में कोझिकोड में देखने को मिल रहा है, केरल में। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि सर निपा वायरस आखिर फैलता कैसे है सर? तो निपा वायरस जानवरों से लोगों में फैलता है, या फिर संक्रमित भोजन से फैलता है, या फिर चमगादड़ के जूठे खाने से फैलता है। कि अगर चमगादड़ का जूठा खाना कोई जानवर खा लेता है और जानवर संक्रमित हो जाता है और उस संक्रमित जानवर के संपर्क में अगर लोग आते हैं तो लोगों में भी, जानवरों से लोगों में भी यह फैलता है निपा वायरस। किंतु यह छींकने या खांसने से फैलता है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए यह वायरस अधिक मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैलता है, लेकिन जहां भी फैलता है, जिसको भी निपा वायरस होता है तो 70% चांस होता है कि उसकी मृत्यु हो ही जाती है। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि सर निपा वायरस का लक्षण क्या है सर, इसका सिम्टम क्या है सर? तो निपा वायरस का लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण है एक्यूट एंसेफेलाइटिस। अब सर एंसेफेलाइटिस क्या होता है सर? तो एंसेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क में सूजन हो जाना। इसी को बायोलॉजिकल टर्म में एंसेफेलाइटिस कहते हैं। अब सर एंसेफेलाइटिस में क्या होता है सर? तो अगर मस्तिष्क में सूजन हो जाए, दिमाग में सूजन हो जाए, तो व्यक्ति को थकान आती है, इंसान को थकावट महसूस होता है, सिर दर्द होना, फीवर, बुखार होना, मांसपेशी में कमजोरी होना, मसल्स में वीकनेस का आना, या फिर अनकॉन्शियसनेस होना, यानी बेहोशी आना, बेहोशी होना। तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं मस्तिष्क में सूजन होने से, यानी एंसेफेलाइटिस होने से। तो ये सारे लक्षण हैं, अगर निपा वायरस होता है तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ
श्वसन संबंधी बीमारियां भी देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी इलनेस भी देखने को मिलते हैं, सांस से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिलती है अगर निपा वायरस का लक्षण हम लोगों में दिखाई पड़ता है। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि सर निपा वायरस का बचने का क्या उपाय है सर, इसका प्रिवेंशन क्या है सर। तो निपा वायरस के बचने की बात करें, इसके प्रिवेंशन की बात करें तो इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई भी वैक्सीन नहीं है निपा वायरस के लिए। इससे एक ही तरह से बचा जा सकता है और वह तरीका है इंटेंसिव सपोर्टिव केयर। अब सर इंटेंसिव सपोर्टिव केयर क्या होता है सर, यानी गहन सहायक देखभाल, यानी बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, उसे आइसोलेशन में रखा जाए और उसे बेहतर देखभाल किया जाए तो उससे निपा वायरस का बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो अभी फिलहाल एक ही इसके लिए उपाय है, वह है इंटेंसिव सपोर्टिव केयर। इसके लिए किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये थी निपा वायरस। तो हम लोगों ने निपा वायरस के बारे में समझ लिया। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।